रिया शोविक ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई। आज सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची एनसीबी की टीम। एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम छापेमारी कर रही है। मुंबई में आज सुबह सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, एनसीबी के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के बीच व्हाट्सएप चैट से चौंकाने वाले खुलासे। जानकारी के मुताबिक रिया ने शोविक को बताया कि सुशांत दिन में 4 बार ही स्मोक करता है। सुशांत मामले में शोविक के चैट से ड्रग्स को लेकर बड़ा खुलासा। 10 अक्टूबर 2019 के चैट में शोविक अलग अलग ड्रग्स पर जानकारी दे रहा है। बासित और जैद के अलावा शेन फ्लेचर, करमजीत और राज नाम के ड्रग पैडलर का भी जिक्र है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा बासित परिहार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है गिरफ्तार। एक और संदिग्ध कैजान इब्राहिम से भी पूछताछ। सुशांत केस में कल सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और सुशांत के नौकर केशव से भी लंबी पूछताछ। सुशांत केस में कल सीबीआई के सामने पेश हुए बंटी सचदेव। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के मालिक है बंटी। दिशा सालियान की मौत से जोड़कर मामले की जांच कर रही है सीबीआई। कल मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए वरुण माथुर। वरुण माथुर ने कहा वो सुशांत की कंपनी इन्नेसी वेंचर्स के पार्टनर थे। सौरव गांगुली के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनाना चाहते थे सुशांत। एनसीबी ने ड्रग पैडलर अब्दुल बासित और जैद विलात्रा को कोर्ट में पेश किया। जैद को 9 सितंबर तक 6 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेजा गया। शोविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी समन भेजा जा सकता है। ड्रग पैडलर कायनात इब्राहिम को ईडी ने मुंबई में गिरफ्तार किया। कायनात इब्राहिम ड्रग पैडलर बंटी के संपर्क में था। इसका कनेक्शन शोविक और रिया चक्रवर्ती के साथ पाया गया है। सुशांत की मौत पर उनके पिता के वकील विकास सिंह का बयान। सुशांत के परिवार को लगता है कि यह हत्या का मामला है। पहले आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला लग रहा था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें कभी वापस मुंबई ना लौटने की धमकी दी। कंगना ने अपने ट्वीट में पूछा है कि मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है। नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना रहा है चीन। भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की। भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए जाने की खबर है। नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म करने की साजिश में लगा चीन। उत्तराखंड के लिपुलेख को अपनी सीमा में दिखा चुका है नेपाल। चीन के इशारे पर नेपाल ने कार्रवाई की थी। चीन से जारी तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के लिए एक समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण। कूटनीतिक दायरे से ही निकलेगा समाधान। चीन के रुख पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान। चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। ताजा हालात के लिए चीन ही जिम्मेदार। भारत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध। आज राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोबेशनर आईपीएस अफसरों से बातचीत करेंगे। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री की द्वम नीतिगत स्थायित्व का फायदा उठाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहा भाषण। कहा आत्मनिर्भर भारत के जरिए सरकार ने लोकल को ग्लोबल के साथ मिलाने की नीति लागू की। नीट और जेईई परीक्षा के मसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला संभव। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रोकने से मना किया था। रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात। रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। रूस की राजधानी मॉस्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूल अर्पित किए। भारतीय दूतावास में स्थापित है गांधी जी की प्रतिमा। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने लद्दाख के चुशूल के पास फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया। लद्दाख सुरक्षा के हालात और तैयारियों की जानकारी ली। कल 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं नरवणे। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। कहा कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। हटाने के लिए 3 महीने का वक्त भी दिया।
केंद्र सरकार अब कैलेंडर, डायरी और दूसरी सामग्री नहीं छपवाएगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाली सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह की ग्रीटिंग्स पर रोक लगाई। सभी सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, मेरे घर के पास कई क्रूड बम फेंके गए। सीसीटीवी की तस्वीरों को भी शेयर किया। तेल से लदे श्रीलंका के जहाज में लगी आग। भारतीय कोस्ट गार्ड ने शुरू किया बचाव अभियान। एमटी न्यू डायमंड का एक कर्मचारी हुआ घायल, एक लापता। करीब 2 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल वाले जहाज की आग अब नियंत्रण में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा, पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। लॉकडाउन के दौरान रोक का पालन करा रही थी पुलिस, इसी पर लोग भड़क गए। नोएडा मेट्रो सेवा भी 7 सितंबर से ही शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक मेट्रो चलेगी। सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। यूपी के सहारनपुर में देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने चीन के ऐप पर प्रतिबंध का स्वागत किया। कहा, सरकार का यह फैसला सही है, पहले ही ले लेना चाहिए था। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम की महापौर मीना जोनवाल अपने कार्यकाल के आखिरी दिन मंच पर रो पड़ी। मीडिया से कहा कि अपने कुत्ते को याद कर रोना आ गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेश शर्मा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे शहीद राजेश। अंतिम विदाई के दौरान कई अफसर मौजूद रहे। नई दिल्ली में डीटीसी की अनियंत्रित बस दीवार तोड़कर नीति आयोग के कैंपस में जा घुसी। बीती रात की घटना से कई को नुकसान की किसी तरह की कोई खबर नहीं है, जांच जारी। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 83,000 से ज्यादा नए मामले। भारत में कोरोना टेस्टिंग का भी नया रिकॉर्ड। 2 सितंबर को 11,72,179 टेस्ट किए गए। दिल्ली में जल्द ही ऑन डिमांड कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली की सीमाओं पर टेस्टिंग सेंटर बनाने के निर्देश। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,105 नए मामले मिले। कल 13,988 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमण से। मुंबई में कोरोना के मामले 1,50,000 से ज्यादा हुए। आर्थिक राजधानी में अब तक 7,761 मरीजों की मौत। कल कोरोना के 859 स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने दिया स्पष्टीकरण। अस्पताल में ओपीडी सर्विस पहले की तरह जारी रहेगी। एक दिन पहले ओपीडी सर्विस 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करने की बात सामने आ रही थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 73 जन उपयोगी सेवाएं अब आपको डाकघर के जरिए एक ही छत के नीचे मिलेगी। डाकघरों में बनाए जा रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर। हरियाणा के सोनीपत में हाईवे पर मशहूर मुरथल ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा। आसपास के ढाबों से जुड़े हुए लोगों की भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बने क्वारंटीन सेंटर में गंदगी से उठे सवाल। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सरकारी एजेंसीज सतर्क हुई। राजस्थान के करौली में शादी समारोह से जुड़े हुए यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया। कहा, शादी पार्टी में 300 से 400 लोगों को शामिल होना छूट दी जाए। बेरोजगारी का संकट लगातार बढ़ रहा है। पंजाब के होशियारपुर में दुकान बंद करने को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों में मारपीट। एक पुलिस वाला जख्मी हुआ। गाइडलाइन के चलते जल्द दुकानें बंद करा रहे थे पुलिसकर्मी। यूपी के बहराइच जिले में भी एक महंत के आश्रम में घुसकर दबंगों का हमला। महंत पर जानलेवा हमला। आश्रम में रखे 50,000 रुपए की भी लूट करने का आरोप लगा। यूपी के बहराइच में एक दबंग ग्राम प्रधान ने एक ग्रामीण को पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी। आरोपी ग्राम प्रधान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजनौर में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए। 8 शराब तस्कर किए गए गिरफ्तार। शराब तस्करों से बरामद की फर्जी नंबर की गाड़ी, बाइक, तमंचे और कारतूस। यूपी के मथुरा में बाइक पर सवार बदमाशों ने कारोबारी से लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। आरोपियों की तलाश तेज, अभी तक पता नहीं चल पाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। करोड़ों रुपए के नशे का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार